हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी जिनकी कटिंग को हम मई की तपती हुई गर्मी में भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो पौधे हैं समर लविंग है, यानी कि गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से इस समय इनकी कटिंगें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। लेकिन पहले कटिंग को लगाने का सही तरीका आप लोग समझ लीजिए। इनकी अपडेट भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कौन से पौधे की कटिंग कितने दिन के बाद ग्रो होती है। साथ ही में आज की इस वीडियो के आखिर में एक ट्रिक आप लोगों को ऐसी बताने वाली हूँ। इस ट्रिक से आप लोग कटिंग को लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस समय इन पौधों की कटिंग को हमें किस तरह की मिट्टी में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेत और मिट्टी दोनों चीजों को बराबर मात्रा में लिया है और 10% वर्मी कंपोस्ट को मिला लिया है। वर्मी कंपोस्ट का जो नेचर होता है ये ठंडी होती है। उसके बाद जिस भी पोट में या डिस्पोजल में आप लोग कटिंग को लगाओगे उसमें मिट्टी को भरने के बाद पहले मिट्टी को देखिए इस तरीके से गीला कर लेना है। सूखी हुई मिट्टी में कटिंग को नहीं लगाना है। उसके बाद जिस भी पौधे से कटिंग को आपने कट किया है, कट करने के तुरंत बाद इस तरीके से पानी में डाल देना है। अगर 1 मिनट भी कटिंग पानी से अलग रह गई तो मुरझा जाएगी, तो उसके ग्रो होने के चांस कम हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए सबसे पहला जो पौधा है ये है ब्रह्म कमल। ये पौधा काफी रेयर भी रहता है, जल्दी से कहीं मिल भी नहीं पाता है। लेकिन अगर आपको कहीं से इसकी इस तरीके से एक पत्ती भी मिल जाती है तो इसको पत्ती से ही ग्रो किया जाता है। ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है। तो देखिए इसकी पत्ती को इस तरीके से मिट्टी में आपको दबा देना है। ये जो कटिंग यानी कि पत्ती आप लोग देख रहे हैं ये क्रिसमस कैक्टस की पत्ती है। तो इसकी पत्ती इसी तरीके से ग्रो होती है जैसे क्रिसमस कैक्टस की पत्ती ग्रो होती है। 1 से 1.5 महीने में इसकी पत्ती बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है विनका या सदाबहार का। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाइब्रिड विनका की कटिंग हमसे नहीं लगती है। तो देखिए इसकी कटिंग आपको कैसे लगानी है। टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की कटिंग लेनी है। ये इनके नोड एरिया है। कम से कम 2 नोड एरिया यानी कि कटिंग का इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए और नई कटिंग को ही आपको लेना है। ये जो कटिंगों की अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये 1 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए इस डिस्पोजल में 2 कटिंगों को मैंने लगाया था, दोनों ही कटिंगें कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है टिकोमा। इस समय टिकोमा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए इनकी कटिंग इस समय बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। देखिए इस तरीके से 5 से 6 इंच की टिप वाले हिस्से की कटिंग इसकी लेनी है, थोड़ी सी पुरानी। कम से कम 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इसके इस तरीके से चले जाने चाहिए, तो कटिंग अच्छे से ग्रो होगी। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 1.5 से 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हुई है। ये है देखिए प्लूमेरिया या चंपा। इस पौधे की कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में आप लोग लगा लीजिए, इसकी कटिंग कभी नहीं खराब होती है। देखिए 3 तरीके की कटिंगें हमने यहाँ पर ली हैं। ये 5 से 6 इंच की है और 2 कटिंगें जो आप लोग देख रहे हैं ये 10 से 12 इंच की कटिंगें हैं। तो इसकी कटिंग को जितना मर्जी मोटा पतला आप लोग लगा दीजिए, इसकी कटिंग ना ही कभी सूखती है ना ही गलती है। तो इस तरीके से आपको कटिंग को लगा देना है। केवल पत्तियों का आपको ध्यान रखना है, ऊपर ज्यादा पत्तियों को नहीं छोड़ना है, सभी पत्तियों को हटा देना है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं इसको मैंने मार्च के महीने में लगाया था। अभी मैं आप लोगों को निकाल करके दिखाती हूँ। आप लोग देखिए कितने अच्छे से ये जो कटिंग है ग्रो हुई है। तो चंपा की कटिंग 1.5 से 2 महीना ले लेती है ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है धनवर्जिया। ये कई सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं, कुछ इनमें बेल की तरह ग्रो करते हैं और कुछ झाड़ीनुमा पौधे बन जाते हैं। तो देखिए इनके टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की कटिंग आपको लेनी है। पौधे के ऊपर जो नई ब्रांच इस समय निकल रही हो उस ब्रांच को आपको लेना है और इस तरीके से लगा देना है। टिप वाले हिस्से की जो ब्रांच होती है वो 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। लेकिन जो सेमी हार्डवुड या हार्डवुड कटिंग होती है वो पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 1 से 1.5 महीना ले लेती है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये सेमी हार्डवुड कटिंग को मैंने लगाया था, लगभग 1.5 से 2 महीने की ये अपडेट है। प्लांट है ये है नाग चंपा। विंटर या रेनी सीजन में ज्यादातर इस पौधे की कटिंग गल जाती है, तो ये सही समय है कटिंग को लगाने का। तो इस समय इसकी कटिंग आपको देखिए टिप वाले हिस्से की लेनी है और एक्स्ट्रा पत्तियों को इस तरीके से हटा देना है। पत्तियों को देखिए इस तरीके से खींचना नहीं है, थोड़ा ध्यान से हटाना है। खींच करके जब हम पत्तियों को हटाते हैं तो इनके नोड एरिया खराब हो जाते हैं और नोड एरिया अगर खराब हो गए तो कटिंग ग्रो होने के चांस कम हो जाते हैं।
और कटिंग का देखिए इतना हिस्सा कम से कम 3 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर करना है, ताकि अगर एक नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट ना हो तो दूसरे या तीसरे नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट हो जाए। ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं ये फरवरी के महीने की लगाई हुई कटिंगे हैं। 4 कटिंग लगाई थी, चारों ही कटिंगे कितने अच्छे से ग्रो हुई है, लेकिन अभी इनको निकालना ठीक नहीं है। जैसे ही रेनी सीजन आएगा फिर इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। अगला जो प्लांट है यह देखिए मिनिएचर रोज। इस पौधे की कटिंग को मैंने हर एक सीजन में ग्रो करके देखा है, कभी भी इसकी कटिंग खराब नहीं होती है। लेकिन इसकी कटिंग को कैसे आपको लेना है, देखिए इसकी जो हरी कटिंग होती है, जो नई ब्रांच निकल रही हो, कोई भी ब्रांच को इस तरीके से कट करके मिट्टी में आप लोग लगा दीजिए। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं 2.5 से 3 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कटिंग ग्रो हुई है। तो मिनिएचर रोज की कटिंग पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 2 से 2.5 महीने ले लेती है, आप लोग देख लीजिए। अगला जो प्लांट है यह है पेंटास के। इस समय आप लोग पेंटास की कटिंग को लगाओगे तो 10 से 12 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये समर ग्रोइंग प्लांट है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी कटिंगों को आपको लेना है, लगा देना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 1 से 1.5 महीने की कटिंग अपडेट है, कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए मिनी चांदनी। समर में इस पौधे की कटिंग 12 से 15 दिन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है, लेकिन इसकी कटिंग आपको लगानी किस तरीके से है, देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की ही कटिंगों को आपको लेना है। यानी कि पौधे के ऊपर जो नई ब्रांच निकल रही है उसका टिप वाला हिस्सा आपको तोड़ लेना है और इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके की कटिंग 12 से 15 दिन में ग्रो हो जाती है। जो सेमी हार्डवुड या हार्डवुड कटिंग हम लगाते हैं वो कम से कम 1.5 से 2 महीना ले लेती है ग्रो होने में। ये जो अपडेट रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं आपको निकाल करके इनकी कटिंगों को दिखाती हूँ। इस पोर्ट में 5 से 6 कटिंगों को मैंने लगाया था, आप लोग देखिए ये 1 महीने की अपडेट है। पूरे 1 महीने में इनकी कटिंगों में कितने अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हुई है, आप लोग देख सकते हैं। सभी कटिंगें ग्रो हो गई हैं। अगला जो प्लांट है यह है टोरेनिया का। इस पौधे के तो क्या ही कहने, 3 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस समय इसके ऊपर फूल आए हुए हैं, तो इस तरीके की हमें कटिंगें मिलेंगे। तो टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंगों को आपको लेना है, यानी कि एक नोड एरिया भी अगर इसका मिट्टी के अंदर चला गया तो उसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस समय इसकी कटिंग को लगा करके पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसको पानी बहुत पसंद होता है। अगर पानी की कमी हो गई तो इसकी कटिंग मुरझा जाएगी। ये जो कटिंगों की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए ये 15 दिन की अपडेट है। सिर्फ 15 दिन में कितने अच्छे से सभी कटिंगें ग्रो हो गई हैं। यह देखिए गोनफ्रेना। हालांकि ये पौधा पूरा साल चलता है, लेकिन समर लविंग होने की वजह से इस समय इसकी कटिंग को भी आप लोग लगाओगे तो 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से कटिंग इसकी लेनी है, एक नोड एरिया ही सिर्फ मिट्टी के अंदर जाएगा, ये भी ग्रो हो जाएगी। ये जो अपडेट आप लोग कटिंग की देख रहे हैं, 2 कटिंगें इस डिस्पोजल में मैंने 1 महीने पहले लगाई थी, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो प्लांट है यह देखिए चांदनी का। इस पौधे की भी कटिंग को अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीकों से लगाया जाता है। तो इस समय इसकी कटिंग को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की ही कटिंग लेनी है। ये जो नई ब्रांच इस समय पौधों के ऊपर निकल रही है उसको आपको लगाना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, जो टिप वाले हिस्से की कटिंग हम लगाते हैं तो वो 15 से 20 दिन में उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि पूरे अच्छे तरीके से कटिंग स्टेबल होने में 1 महीना ले लेती है। तो ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 1 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कनेर के। इस समय येलो, पिंक, कोई सा भी कनेर हो सभी की कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन देखिए इनकी कटिंग लेनी कैसी है। इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है, ऊपर से एक्स्ट्रा पत्तियों को कट कर देना है और कटिंग को इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके लगा देना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये फरवरी के महीने की लगाई हुई कटिंगें हैं। कटिंगें तो ग्रो हो गई हैं, लेकिन अभी इनको निकालना ठीक नहीं है। जैसे ही रेनी सीजन आएगा फिर इनको हम निकालेंगे। अगला जो प्लांट है यह देखिए मोगरा। इस समय मोगरा की कटिंग को आप लोग लगाओगे तो 12 से 14, 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसकी भी इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की ही कटिंग आपको लेनी है, 1 से 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देने हैं इस तरीके से। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 1 महीने की अपडेट है, आप लोग देखिए कितने अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो प्लांट है यह देखिए लैंटाना का। जो हाईवे वैरायटी के लैंटाना होते हैं उनकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगाते हैं तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है,
जैसे ही पौधे के ऊपर से आपने कटिंग को तोड़ा, तुरंत मिट्टी में दबा दीजिए। अगर हल्की सी भी कटिंग मुरझाई हुई रह गई तो फिर कटिंग ग्रो नहीं होती। ये मैंने कटिंग लगभग 1 से 1.5 महीने पहले लगाई थी, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। नेक्स्ट प्लांट की कटिंग को लगाने से पहले अपडेट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, एक ही पॉट में मैंने 4 पौधों की कटिंगों को लगाया हुआ है। 2 एलेमेंडा की कटिंग लगी हुई है, एक मोगरा की कटिंग लगी हुई है और एक पारिजात की कटिंग इसमें लगी हुई है। इनको निकाल करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इनकी जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, 3 महीने की अपडेट है। सभी कटिंगें ग्रो हो गई हैं। तो इस समय पारिजात की कटिंग को अगर आप लोग लगाओगे तो देखिए, इसकी टिप वाले हिस्से की जो नई ब्रांच निकल रही हो वो आपको लेनी है 5 से 6 इंच की। तो देखिए, मुझे किसी ने ये कमेंट किया था कि इस समय आपके हरसिंगार के पौधे के ऊपर फूल कैसे आ रहे हैं। तो जी हाँ, आप लोग देख लीजिए, कटिंग के ऊपर कलियां बनी हुई हैं। इस समय अगर हरसिंगार की अच्छे से देखभाल की जाए तो पौधा 2 से 3 बार फ्लावरिंग पर आता है। तो देखिए, इस तरीके से कटिंग को लगा देना है। नेक्स्ट ये देखिए, एलेमेंडा, जैसे हमने हरसिंगार की कटिंग को लिया है टिप वाले हिस्से की, ऐसे ही इन पौधों की कटिंग को आपको टिप वाले हिस्से की 5 से 6 इंच की लेनी है और लगा देनी है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए, गार्डेनिया या गंधराज। इस पौधे की भी कटिंग जैसे हम चांदनी के पौधे की कटिंग को ग्रो करते हैं, ठीक इसी तरीके से ग्रो हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है। 1 से 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर देखिए, इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके कटिंग को लगा देना है। यह है देखिए रात रानी। ये पौधे के तो क्या ही कहने, कभी भी किसी भी मौसम में इस पौधे की कटिंग खराब नहीं होती है। लेकिन इस समय अगर आप लोग कटिंग को लगाते हैं तो ये टिप वाले हिस्से की जो कटिंग इसकी होती है ये कभी भी ग्रो नहीं होगी। तो आपको ये कटिंग नहीं लेनी है। इस तरीके से कटिंग आपको लेनी है। जब आप इसको स्क्रैच करो तो हल्की सी इसके ऊपर से परत उतरे, यानी कि इसकी जो बिल्कुल सॉफ्ट टिप वाली ब्रांच होती है वो आपको नहीं लेनी है। तो इस तरीके की कटिंग को आपको लगाना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 2 महीने की अपडेट है। फरवरी के महीने में इनको मैंने लगाया था, ठीक इसी तरीके की कटिंगें थी जैसे आज आपको लगा करके मैंने दिखाई हैं। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से सभी कटिंगें ग्रो हुई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए जट्रोबा। ये पौधा भी एक ऐसा है कि इसकी कटिंग को मैंने हर एक तरीके से लगा करके देखा है, लेकिन जो टिप वाले हिस्से की कटिंग को लगा करके रिजल्ट मिलता है, ऐसा रिजल्ट किसी भी कटिंग में नहीं मिला है। तो हमेशा इसके टिप वाले हिस्से की कटिंग को लगाने की कोशिश कीजिए। अगला जो प्लांट है यह देखिए बेबी सनरोज का। इस समय इसकी कटिंग को भी आप लोग लगा लीजिए। छोटी छोटी सी कटिंगों को आपको लेना है। देखिए, इस तरीके से 2-2 इंच की कटिंगें लेनी है। इनके ऊपर फूल भी आए हुए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए जिसके ऊपर फूल ना आए हो, यानी कि टिप वाले इससे जो नई ब्रांच निकल रही हो उसको आप लोग लगाइए। 12 से 14 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 1 महीने की अपडेट है। छोटी सी कटिंग को मैंने इस डिस्पोजर में लगाया था, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मॉस रोज, पोर्चुला का या फिर 9 किलो, कई नामों से इनको जाना जाता है। इन पौधों की कटिंगों को तो आप लोग अगर मिट्टी में फेंक भी दोगे, यानी कि एक ही कटिंग में से 1-1 इंच की कटिंग भी करके आप लोग लगा दोगे तो वो कटिंगें 8 से 10 दिन में बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है जीनिया। ये हाईवे वैरायटी के जो जीनिया होते हैं जिनके फूलों का साइज बड़ा होता है, इनकी कटिंग तो मुश्किल से ही ग्रो हो पाती है। लेकिन जो छोटे फूलों वाले जीनिया होते हैं उनकी कटिंग को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंगों को आप लोग लीजिए और लगा दीजिए। अगला जो प्लांट है ये है यूफोरिया एमिली। इस पौधे की भी कटिंग को आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस समय इसकी कटिंग को लगाएंगे तो 20 से 25 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगला जो प्लांट है यह है देखिए मैक्सिकन पिटोनिया। ये पौधे भी ऐसे होते हैं कि इनकी कटिंग को देखिए आपको कैसे लेना है। इस तरीके से पौधे में से तोड़ लीजिए, ना ही पत्तियों को हटाइए ना ही कलियों को हटाइए, किसी भी मिट्टी में दबा दीजिए। अलग से भी कोई मिट्टी बनाने की जरूरत आपको नहीं है। 10 से 15 दिन में कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है डुरांटा के। डुरांटा की भी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा करके देखिए, 10 से 12 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसकी भी सेमी हार्डवुड कटिंग आपको लेनी है, ज्यादा हार्डवुड कटिंग को नहीं लगाना है। अगला जो प्लांट है यह है देखिए पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट का तो एक ऐसा पौधा होता है कि इस पौधे की कटिंग को मिट्टी में अगर आप लोग फेंक भी दोगे, रख भी दोगे, तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है।
टिप वाले हिस्से की 2-3 इंच की कटिंग लीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 15 से 20 दिन बाद की अपडेट है, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। सभी पौधों की कटिंगों को लगाने के बाद अब बात करते हैं उस ट्रिक की जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये मेरी एक नाग चंपा की कटिंग लगी हुई है, इसको मैंने अपने मोगरा के पोट में रखा हुआ है उठा करके। एक ये कटिंग लगी हुई है, इसको भी एक पोट में रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग एक बात नोटिस कीजिए, देखिए इन कटिंगों में नीचे से जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, बाहर आ रही हैं, यानी कि इनकी जो जड़ें हैं कितने अच्छे से डेवलप हुई हैं। तो ये जो ट्रिक है वो ये है कि आपको कटिंग को लगाने के बाद अगर आप लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो डायरेक्ट टेरेस पर नहीं रखना है, आपको उठा करके आपके जो परमानेंट पौधे हैं उन पौधों के पोट में, देखिए इस तरीके से जिस भी डिस्पोजल में पोट में आपने कटिंग को लगाया है उसको इस तरीके से मिट्टी में गाड़ दीजिए, हल्का सा दबा दीजिए। मैं अपने सभी पौधों की कटिंगों को लगाने के बाद इसी तरीके से रखती हूँ। अगर मिट्टी यानी कि जमीन आपके पास है तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, आप लोग उठा करके जमीन में रख दीजिए। इस तरीके से कटिंगों को जब हम उठा करके रखते हैं, एक तो कटिंग में कभी अंडर वाटरिंग या फिर ओवर वाटरिंग नहीं होती है, क्योंकि पानी की अगर कमी कभी रह गई तो पोट की जो मिट्टी होगी कटिंग उससे एब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर कभी पानी ज्यादा हो गया कटिंग में तो पोट की जो नीचे की मिट्टी है जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो वाली मिट्टी सोख लेगी। और एक जगह इकट्ठा करके इस तरीके से झुंड में बना करके जब हम कटिंगों को रखते हैं तो इनकी पौधों की ह्यूमिडिटी इनको मिलती रहेगी, तो ये ग्रो बहुत तेजी से करेंगे, खराब होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आप लोग भी अपने पौधों की कटिंगों को लगाने के बाद आपके जो बड़े बड़े से परमानेंट पौधों के पोट है उन पोट में उठा करके इस तरीके से एक जगह इकट्ठा करके झुंड में बना करके रख दीजिए, तो आपकी कटिंगें भी जरूर ग्रो होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।